नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्रीडम फाइटर की जिन्होंने सिर्फ आजादी की जंग ही नहीं लड़ी बल्कि आजाद भारत के सपने को भी रूप दिया। एक ऐसे नेता जिनकी आवाज में इल्म था, लेखनी में जज्बा था और सोच में भारत का भविष्य। ये कहानी है मौलाना अबुल कलाम आजाद की, भारत के पहले शिक्षा मंत्री की। 11 नवंबर 1988 मक्का में जन्मे अबुल कलाम, जिनका असली नाम था अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन। उनका परिवार भारत में आकर कोलकाता में बस गया। छोटी उम्र से ही उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू और बाद में अंग्रेजी में भी महारत हासिल की। 13 साल की उम्र में वो इस्लामिक स्कॉलर बन चुके थे, लेकिन उनकी सोच सिर्फ मजहबी तालीम तक सीमित नहीं थी। वो हर फिक्र से आजाद सोच रखते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा आजाद। अबुल कलाम आजाद सिर्फ स्कॉलर नहीं थे, वो एक पत्रकार, एक क्रांतिकारी विचारक भी थे। 1912 में उन्होंने अल हिलाल नामक अखबार शुरू किया, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ मुस्लिम युवाओं को जगाने का काम करता था। अखबार इतना तेज और बेबाक था कि उसे 1914 में बंद कर दिया गया और मौलाना को जेल भेज दिया गया। मगर उनके कलम की ताकत जेल की दीवारों से भी ज्यादा थी। मौलाना आजाद 1920 में खिलाफत आंदोलन और फिर गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, सबसे युवा प्रेसिडेंट बने। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, फिर से जेल गए। उनकी सोच हिंदू मुस्लिम एकता की थी। कहते थे, मैं मुसलमान हूं और मुझे इस पर फख्र है, लेकिन उससे बड़ा फख्र इस बात पर है मैं हिंदुस्तानी हूं। 1947 आजादी के बाद जब भारत का नवनिर्माण हो रहा था, तो नेहरू जी ने मौलाना आजाद को पहला शिक्षा मंत्री बनाया। उनके कार्यकाल में बनी देश की प्रमुख संस्थाएं, IITs, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु का विस्तार। उन्होंने तालीम को सबका अधिकार बताया। मौलाना आजाद का मानना था, शिक्षा सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि इंसान को इंसान बनाने की प्रक्रिया है। उन्होंने एक सेक्युलर, प्लूरलिस्ट भारत की कल्पना की, जहां हर धर्म, हर भाषा, हर विचार का सम्मान हो। दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। कि नीतियों ने लाखों छात्रों को पढ़ाई का अवसर दिया, विशेषकर ग्रामीण अल्पसंख्यक वर्गों को। 22 फरवरी 1958 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी मृत्यु के बाद 1992 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है की याद में। मौलाना अबुल कलाम आजाद सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो विचार थे, वो दिशा थे। उन्होंने हमें सिखाया कि एक देश की असली आजादी तब है जब उसका हर नागरिक शिक्षित हो, जागरूक हो और एकता में यकीन रखे। आज भी जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, जब किसी गांव में नई लाइब्रेरी खुलती है, तो मौलाना आजाद की रूह मुस्कुराती होगी। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं। मौलाना आजाद सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक सोच थे। वो मानते थे कि आजादी का असली मतलब तब है जब हर इंसान को शिक्षा मिले, बिना भय के, बिना भेदभाव के। आज अगर हम शिक्षित हैं, कल अगर हम साइंटिस्ट, टीचर, आर्टिस्ट या इंजीनियर हैं, तो कहीं ना कहीं मौलाना आजाद की सोच का ही नतीजा है। तो दोस्तों, ऐसे महाव्यक्ति को सिर्फ याद ना करें, उनके सपनों को जिए। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।